भगवत गीता में कर्म का बहुत गहन और महत्वपूर्ण स्थान है। श्री कृष्ण ने कहा है कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अर्थात कोई भी क्षण भर भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति द्वारा नियंत्रित हर व्यक्ति को कर्म करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, लेकिन फल की इच्छा के बिना। जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कर्म करता है, तब वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, न कि उसके फल पर। इसलिए कर्म करते रहो, लेकिन फल की इच्छा मत कर। श्री कृष्ण ने कर्मयोग को सबसे श्रेष्ठ योग बताया है। कर्मयोग का अर्थ है कि व्यक्ति अपने कार्यों को ईश्वर को समर्पित करके निष्काम भाव से करें। अर्थात योग का अर्थ है कर्म में कुशलता। जो व्यक्ति कर्म को ईश्वर की आराधना समझकर करता है, वह सच्चा योगी है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सबसे श्रेष्ठ कर्म है, चाहे वह कितना ही कठिन या तुच्छ क्यों न लगे। दूसरों के कार्य की तुलना में अपने धर्म का पालन करना महत्वपूर्ण है। अर्थात अपने स्वधर्म में दोष होते हुए भी उसका पालन करना बेहतर है, बजाय दूसरे के धर्म का पालन करने के। कर्म और संन्यास में भी श्री कृष्ण ने भेद बताया है। संन्यास का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति अपने कर्म छोड़ दे, बल्कि सही दृष्टिकोण से कर्म करना ही सच्चा संन्यास है। अर्थात सभी कर्मों को मानसिक रूप से त्याग कर भी व्यक्ति कर्म करता रह सकता है और सुखपूर्वक जीवन बिता सकता है। कर्म का परिणाम व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है। अच्छा कर्म करने से अच्छा फल मिलेगा और बुरा कर्म करने से बुरा फल। अर्थात जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे परिणाम मिलें। गीता के अनुसार कर्म जीवन का आधार है और यह व्यक्ति के आत्मिक विकास और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। भगवत गीता में श्री कृष्ण का संदेश आत्मनिर्भरता और आत्म संयम के बारे में बहुत ही गहन और प्रेरणादायक है। गीता में कई उपदेश हैं जो इस बात को स्पष्ट करते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्मों, आत्मविश्वास और आत्म संयम के माध्यम से खुद को काबिल बनाना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि व्यक्ति को सबसे पहले स्वयं पर विश्वास करना चाहिए। आत्मा अविनाशी और शक्तिशाली है। किसी भी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि सच्ची शक्ति आत्मा में निहित है। अर्थात व्यक्ति को स्वयं द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए, न कि स्वयं को नीचे गिराना चाहिए। खुद को इतना काबिल बनाओ कि किसी और पर निर्भर न रहना पड़े। आत्मनिर्भरता ही असली शक्ति है। गीता में श्री कृष्ण ने कर्म के महत्व को कई बार बताया है। व्यक्ति को बिना फल की चिंता किए कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि सफलता तभी प्राप्त होती है जब हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, न कि उसके फल पर। अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करो। जितना अधिक तुम खुद को कर्मशील बनाओगे, उतने ही काबिल बनते जाओगे। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और समर्पण से करना चाहिए। अपने धर्म का पालन करना ही सच्चा कर्तव्य है। अर्थात अपने धर्म का पालन करना, भले ही वह दोषपूर्ण हो, दूसरे के धर्म का पालन करने से बेहतर है। ये अपने कर्तव्यों को समझो और उन्हें पूरी निष्ठा से निभाओ। इससे तुम खुद को आत्मविश्वासी और काबिल बना पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है, वह सबसे काबिल होता है। मन को वश में करने से व्यक्ति हर चुनौती का सामना कर सकता है। अर्थात मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखो। यही तुम्हें सच्ची काबिलियत और शक्ति प्रदान करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते समय किसी भी प्रकार के लोभ, मोह या इच्छा से परे रहो। त्याग का यह अर्थ नहीं है कि तोड़ दिया जाए, बल्कि इसका अर्थ है कि कर्म तो करो, लेकिन परिणाम की चिंता मत करो। अर्थात कर्म में कुशलता ही योग है। निष्काम कर्म से व्यक्ति अपने भीतर की काबिलियत को और अधिक मजबूत बना सकता है। श्री कृष्ण ने ज्ञान की भी बहुत महत्ता बताई है। केवल बाहरी कर्म करने से नहीं, बल्कि ज्ञान और ध्यान के माध्यम से, ठीक है, उसे आत्म साक्षात्कार करना ही सच्ची काबिलियत की पहचान है। अर्थात इस संसार में ज्ञान से अधिक पवित्र कुछ नहीं है।
अपने भीतर के ज्ञान को जागृत करो। ज्ञान ही व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने और खुद को काबिल बनाने सही में सफलता प्राप्त कर सके। जब जीवन में कठिनाइयां आएं और हार मानने का मन हो, तब भगवान श्री कृष्ण के ये उपदेश सच्चा मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। जीवन में सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार को समान मानो, क्योंकि यह सब अस्थायी है। तुम शोक करने के योग्य नहीं हो। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। इस इसलिए मृत्यु या हानि पर शोक करना व्यर्थ है। समता ही योग है। जीवन के हर पहलू को समान दृष्टि से देखना सच्चा योग है। मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा ऊपर उठाना चाहिए, न कि अपने आप को गिराना चाहिए। आत्मविश्वास और सकारात्मकता से ही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ सकता है। मन को संयमित रखना ही सच्चा योग है। आत्मनियंत्रण से ही जीवन के कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। इन उपदेशों से हमें यह सीखने को मिलता है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और अपने कर्म के पथ पर चलते रहना चाहिए।